तो ये यहाँ पे इस तरह से मुज़ाकरात नहीं होने थे। ये वो वाली दुम है जो 100 साल के बाद भी सीधी नहीं हो सकती जब तक इनको कुटो नहीं। तो ये अच्छा किया पाकिस्तान आर्मी ने। डिफेंस मिनिस्टर, टर्किश इंटेलिजेंस मिनिस्टर की निगहबानी के अंदर जो अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तानी हुकूमत फॉर्म 47 की उसने जो अमन मुआहिदा तो नहीं कहेंगे, इसे एक सीज फायर कहेंगे, जो दस्तखत जिस पे किए हैं उसके ऊपर उससे बात शुरू करते हैं। दोनों तरफ से ऑब्वियसली इसको एक जश्न मनाया जा रहा है, एक कामयाबी कहा जा रहा है, लेकिन ये मरहला अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगले हफ्ते 25 अक्टूबर बरोज हफ्ता इस्तांबुल के अंदर, तुर्की के अंदर ये मुज़ाकरात दोबारा जारी रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज पाकिस्तानी मीडिया का क्या हाल है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को लेकर के जिस तरीके से क्लैश हुआ है, अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आते हैं और खिसिया के पाकिस्तान उसमें एयर स्ट्राइक कर देता है। अफ़गानिस्तान के हर एक इंसान को पता है, इसीलिए चलिए मज़ा लेते हैं और क्या। लेकिन उनको उम्मीद नहीं थी कि अफ़गानिस्तान रिटेलिएट करेगा इतना भयानक तरीके से, लेकिन अफ़गानिस्तान ने किया है। और कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान पूरा खिसियाया हुआ है कि अफ़गानिस्तान इंडिया की बात क्यों मान रहा है, जबकि उसे नहीं पता है कि दो हिस्टोरिकल कंट्रीज़ हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। जिस तरीके से 40 साल तक पाकिस्तान ने डॉलर्स के लिए अफ़गानिस्तान में जंग लड़ी है, कुछ भी कहो, लेकिन इनको खिसियाया हुआ देखने का मज़ा ही अलग होता है। खिसिया करके जो इस तरीके से झूठ बोलते हैं, दुनिया में एकमात्र कंट्री है जो झूठ और बुनियाद के दम पे टिका हुआ है। इसीलिए आइए मज़ा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये यहाँ पे इस तरह से मुज़ाकरात नहीं होने थे। ये वो वाली दुम है जो 100 साल के बाद भी सीधी नहीं हो सकती जब तक इनको कुटो नहीं। तो ये अच्छा किया पाकिस्तान आर्मी ने। रहीम, बहुत शुक्रिया मुबशिर लुकमान साहब। इनफैक्ट मेरे ख्याल में ये जो मुझे आज जो आप बात कर रहे थे और मुझे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की वो बात याद आ गई कि हमें सॉफ्ट स्टेट से एक हार्ड स्टेट की तरफ जाना होगा और हमारे अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करना, अपना बर्ताव चेंज करना होगा। गुज़श्ता तकरीबन 2007 से ये जो टेररिज्म का वेव है, ये 20 साल ऑलमोस्ट हो गए और हम भुगत रहे। कितने जवानों के, कितने जर्नलों के, पुलिस अफसरान, सिपाही क्या, अवाम क्या, माए क्या, बहनें क्या, बेटे क्या, मसाजिद हमारी इबादत गाहें सारी, सर चौक चौराहे, मसाजिद, स्कूल, मदरसे, मेंबर, मेहराब, स्कूल, एपीएस के वाकयात, मतलब कूचा रिसालदार जैसे वाकयात, हम कुछ भूले नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ मुज़ाकरात की रट लगाना जो था या सिर्फ मुज़ाकरात पर डिपेंड करना, दैट वाज नॉट द सॉल्यूशन। कहते हैं ना कि जब आप कोई आपका बाजू मरोड़ दे तो आपका बाजू वो तब ही छोड़ेगा जब आप थोड़ा सा हल्का फुल्का उसका भी कुछ मरोड़ ही रहे, इसके बगैर नहीं होता। और हम ये समझते हैं कि जो जंगें जितनी भी लंबी हो जाए तो उसका हल निकलता जो है वो सुलह पर है। बेशक वो खत्म जो है वो टेबल पर होती है, चाहे वो एक दिन की जंग हो या 100 साल की। लेकिन चीजों को बैलेंस होना चाहिए दोनों तरफ से। अगर आप एक तरफ से मुज़ाकरात की रट लगाए रखें और दूसरी तरफ से आपको वो झाड़ू उल्टा करके वो सोटे से मारते रहें, तो मेरे ख्याल में वो फिर मुज़ाकरात जो है वो फिर बुज़दिली है, वो फिर उसको बराबरी की सतह पर बुनियाद बनाकर फिर आप मुज़ाकरात भी नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में आज जो हुआ उसमें बहैसियत कौम, हम पाकिस्तानियों की, हमारे मुल्क की, हमारे अवाम की, हमारे फौज की, हमारी सिविल मिलिट्री क़ियादत की, हुकूमत की, रियासत की, सबकी जीत है और सबको मुबारक हो। अमन बहुत बड़ी चीज़ है, इस जैसी कोई नेमत हो ही नहीं सकती, लेकिन इस अमन को हासिल करने के लिए कीमत चुकाई है हमने। ये बहुत बड़ी कीमत, बहुत बड़ी कीमत। डिफेंस मिनिस्टर, टर्किश इंटेलिजेंस मिनिस्टर की निगहबानी के अंदर जो अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तानी हुकूमत फॉर्म 47 की उसने जो अमन मुआहिदा तो नहीं कहेंगे, इसे एक सीज फायर कहेंगे, जो दस्तखत जिस पे किए हैं उसके ऊपर उससे बात शुरू करते हैं। दोनों तरफ से ऑब्वियसली इसको एक जश्न मनाया जा रहा है, एक कामयाबी कहा जा रहा है, लेकिन ये मरहला अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगले हफ्ते 25 अक्टूबर बरोज हफ्ता
इस्तांबुल के अंदर, तुर्की के अंदर ये मुज़ाकरात दोबारा जारी रहेंगे। तो कौन जीता, कौन हारा, किसको क्या मिला, अगर आप एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन से देखें, जो पाकिस्तान की पोजीशन इसके ऊपर बहुत एक्सट्रीम थी शुरू से ही। पाकिस्तान ने कहा कि इनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। DGISPR ने तो जो पाकिस्तान जंग लड़ रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान के साथ, इसको जंगे बदर से भी कंपेयर किया और कहा क्या उनसे हम मुज़ाकरात कर सकते थे। तो एक बिल्कुल ही एब्सोल्यूटिस्ट ट्रैक करना पड़ा अफगानिस्तान की तरफ से भी और अफगान तालिबान की तरफ से भी। एक इशू सामने आया जो कतर ने फाइनल स्टेटमेंट शाया किया, उसके अंदर पाक अफगान बॉर्डर का जिक्र किया, दुरंद लाइन को लेकर। फिर अफगानिस्तान के अंदर भी मसले पड़ गए और उनकी पोजीशन के ऊपर भी कि जी आप किस तरीके से इस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर सकते हैं जो बॉर्डर कह रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, बल्कि हम तो इसको तस्लीम ही नहीं करते। जबकि तो इसके ऊपर जो मुल्ला याकूब हैं, अफगानिस्तान के इंटरिम डिफेंस मिनिस्टर, तालिबान के बड़े सीनियर लीडर हैं, मुल्ला उमर के साहबजादे हैं, उनका ये कहना है कि भाई ये तो कतर ने स्टेटमेंट डाला है, हमारी पोजीशन तो वही रहती है कि हम दुरंद लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते। और ये इंटरव्यू उन्होंने टोलू न्यूज के ऊपर दिया अफगानिस्तान के अंदर, और कहा कि हमारी कोशिश ये है कि अब ये जो मुज़ाकरात हैं ये आगे बढ़ते रहें। बुनियादी चीज क्या है? बुनियादी चीज यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान जो दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है मुसलमान ममालिक के अंदर, जो दुनिया की 5वीं या 6ठी सबसे बड़ी अफवाज जिसके पास है, बेस्ट वेपन्स हैं चाइना के साथ, उसके डिफेंस जो ताल्लुकात हैं वो हमने देखे कि किस तरीके से फाइटर जेट्स मौजूद हैं पाकिस्तान के पास और दीगर असला मौजूद है। लॉन्ग तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया एकदम खिसियाई बिल्ली की तरह भौंक रहा है। वैसे तो बिल्ली भौंकती नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा देख के लग रहा है मानो बिल्ली भी भौंकना शुरू कर चुकी है। झूठ, झूठ और झूठ, जितना झूठ बोल सकते हो बोलो, क्योंकि इसी में पाकिस्तान की पूरी बुनियाद टिकी हुई है। वैसे तो मैं जानता हूँ आप लोग सुनेंगे नहीं ये सब चीज़ें, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो क्लैश है ये आज से नहीं है, हमेशा से है। अफ़गानिस्तान ने कभी भी पाकिस्तान को एज अ कंट्री ही एक्सेप्ट नहीं किया अंदरूनी तरीके से। आज भी अगर आप जाएं तो अफ़गानिस्तान का हर आदमी, बच्चा बच्चा केवल इंडिया को ही अपना दोस्त मानता है। और ये बात कभी भी प्रोपेगेंडा से साबित नहीं होती है,